हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। निफ्टी का अगर डेली का चार्ट देखेंगे तो मार्केट ने एक यहाँ से बहुत बड़ी रैली किया था। प्रीवियस जो भी हमारा स्विंग था, मार्केट ने वहां से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद ये 23,000 के आसपास क्लोजिंग होने के बाद ये टैरिफ की न्यूज़ बहुत वर्ल्ड वाइड गहराई और मार्केट ने यहाँ अपने आप को बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और ओपन होने के बाद कंटिन्यूअसली अभी ऊपर के लिए कोशिश कर रहा है जाने के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक ना प्रीवियस सपोर्ट भी रह चुका है और यहाँ पर मार्केट ने हॉल्ट किया। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था लेकिन मार्केट ने इस लेवल को 23,000 लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक लो लगाया। लो लगाने के बाद इसको वापस ब्रेक किया और ऊपर जाके यहाँ से स्विंग से रिजेक्शन लिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट का एक जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली मार्केट यहीं पे अपने ट्रेंड लाइन के आसपास में ही क्लोज कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट 23,000, ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 23,000 के ऊपर ओपन हो और ओपन होने के बाद ये एटलीस्ट 2-3 डेज के लिए सस्टेन करे। सस्टेन करने के बाद मार्केट यहाँ से अपने आप को ऊपर ऊपर निकालने की कोशिश करेगा। आप अगर देखेंगे तो ये ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई है। बट ये जो हाई था, हाई उसके बाद मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद एक फिर से यहाँ पे लोअर लो बनाया और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फिर से मार्केट ने यहाँ पे पुल अप किया और ये पिछले अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। फिर से पुल डाउन हुआ। फिर से ये अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है कि मार्केट ने यहाँ तक ट्रैवल किया, जो इसका प्रीवियस हाई था स्विंग, और प्रीवियस हाई के आसपास तक ट्रैवल किया। इसको यहाँ पर ब्रेक पे किया, शूटिंग स्टार बनाया। शूटिंग स्टार बनाने के बाद रिजेक्शन लिया। ऑब्वियसली ये एक ऐसा जोन था कि जहां से सेलर ने एंटर किया मार्केट में और मार्केट नीचे आया। अगर ये ग्लोबल सिचुएशन बहुत गहरी नहीं होती तो मे बी मार्केट यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बन सकते थे। अभी भी मार्केट की यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। 23,000 का एक क्रूशियल लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो ये एक सपोर्ट है, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा मार्केट के लिए। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर मूव करता है तो मार्केट आगे यहाँ से थोड़ा सा मूवमेंट हमें दिखा सकता है। लेकिन ये सिचुएशन कितना मूव करेगा कितना मूव नहीं करेगा, सिचुएशन अगले 2-3 दिन में क्लियर होगी। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर दिया, ये एक स्पेस है। अगर मार्केट अपने ओपनिंग के नीचे ट्रेड करता है तो ये एक हमें यहाँ पर 200 पॉइंट समथिंग की 200-300 पॉइंट समथिंग का डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो इसको थोड़ा सा हम 15 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं। 15 मिनट्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है आप देखेंगे तो एक ये ना लंबा पीरियड था। एक डाउन ट्रेंड के बाद ये एक अप ट्रेंड था। उसके बाद फिर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, जो अभी हमने देखा। मार्केट ना यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद लोअर लो बनाता गया, लोअर लो बनाता गया और यहाँ पे एक बड़ा सा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर से बैक और अपने ही प्रीवियस जो ये था ओपन था, यही से सपोर्ट लिया सपोर्ट जोन से। और मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फिर से आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर एक ये सिचुएशन था कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और एग्जैक्टली एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई। ट्रेडिंग होने के बाद क्लोजिंग किया। नेक्स्ट डे मार्केट बड़ा गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट ने अपने आप को सस्टेन कर लिया। मार्केट ओपन होने के बाद अपने आप को सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। बहुत सारे सेलर्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर सेलर्स थे लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स अभी मार्केट में नहीं दिख रहे। मे बी एक ऐसा ये 23,000 का ये जो एक लेवल है, ये एक एज अ रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के लिए। लेकिन उसके बाद ये 23,300 का ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इसको निकालने में सक्षम हो जाता है तो मार्केट ऊपर आगे जा सकता है। सो बेसिकली कल की मार्केट में हमें देखना क्या है, कि अगर निफ्टी अपने आप को 23,000 के ऊपर ओपन करके ऊपर ट्रेड करता है 23,000 के, सो मे बी ट्रेंड यहाँ से एक अप ट्रेंड हो सकता है। तो यहाँ से आज के जो भी प्रीवियस क्लोजिंग थे, प्रीवियस क्लोजिंग या प्रीवियस स्विंग के ऊपर ओपन हो, ओपन होने के बाद ये यू टर्न बनाने की कोशिश करे और ऊपर जाने की कोशिश करे तो मे बी मार्केट ऊपर जाने की थोड़ा सा
कोशिश करेगा। लेकिन कहीं ऐसा हो कि जो भी क्लोजिंग है क्लोजिंग से गैप डाउन हो गया, तो ये भी ध्यान रखना है ये इसके एज ए सपोर्ट्स काम करेंगे। तो मार्केट मूव तो धीरे धीरे करेगा लेकिन बहुत फास्ट तरीके से नहीं करेगा। तो ग्लोबल सिचुएशन से बहुत अच्छी नहीं है। न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। न्यूज़ बेस्ड थोड़ा सा न्यूज़ पे ध्यान रखेंगे तो अच्छा सा इसमें आप ना इसको अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाएंगे। अभी चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पर है। सो बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। लाइकवाइज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जिस हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा एक करेक्शन देखने को मिला था, वैसे बैंक निफ्टी में नहीं था। निफ्टी जब नीचे आ रहा था तो बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया था कॉन्टिन्यूसली, और यहाँ पर होल्ड किया। और जो हमारी एक ग्लोबल न्यूज आई थी टैरिफ को लेके, उसकी वजह से मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद सिमिलरली जैसे निफ्टी ने इसको ट्रेंड देना शुरू किया है, वैसे बैंक निफ्टी ने भी ट्रेंड देना शुरू किया है। अब सिमिलरली इसमें भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी में अभी एक यहाँ से लेके डाउनफॉल हुआ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल बॉटम बना है, बॉटम बनने के बाद इसने रिकवरी करना शुरू कर दिया था, प्रीवियस स्विंग पर आया। ऑब्वियसली यहाँ से चांसेस थे कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक होगा, बिकॉज यहाँ एक ऐसा जोन था, ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे यहाँ पर सेलर्स थे। मार्केट ने पुल बैक लिया, मार्केट अगेन वापस जाने की कोशिश, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस ऐसी हुई कि मार्केट को गैप डाउन किया। लेकिन मार्केट अभी अपने आप में अभी भी स्ट्रांग बना रहा और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो अगर मार्केट ये 51,000 की क्लोजिंग है, 51,000 की क्लोजिंग या जो भी इसका हाई लगा हुआ है, ये 51,300 के आसपास का, अगर इसके ऊपर मार्केट ऊपर होता है तो हमें एक पॉजिटिव साइन मिल जाएगा कि मार्केट में भी आगे कंटिन्यू ऊपर के लिए कर सकता है। सो इस पर हमें थोड़ा सा फोकस करना है, और इसको जरा 15 मिनट्स के कैंडल में लगा के देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी मार्केट हाउ इट इज लुकिंग लाइक। सो देखेंगे यहाँ पर जैसे निफ्टी ने गैप डाउन हुआ, उसके बाद ऊपर गया, फिर आके एक बॉटम क्रिएट किया, बॉटम क्रिएट करने के बाद एज अ सपोर्ट बनाया और ऊपर गया। मार्केट फिर से ऊपर गैप डाउन हुआ, नीचे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद ऊपर गया, एक ऐसा मार्केट। फिर उसके बाद यहाँ पे आया एग्जैक्टली प्रीवियस सपोर्ट से मार्केट ने ऊपर। सो प्रीवियस सपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, और एग्जैक्टली यहाँ पर देखेंगे तो ये ओपन हुआ, और जो भी ये प्रीवियस सपोर्ट था मार्केट के लिए, यहाँ पे स्विंग हुआ, और यहाँ पे ये सपोर्ट लिया मार्केट ने। मार्केट लेने सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया। अगेन जो ये लेवल था जहाँ से मार्केट ने यहाँ से इसको अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है। क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ पे जा सकता है कहाँ नहीं जा सकता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस में भी पॉजिटिव हो सकते हैं अगर कोई ग्लोबल न्यूज़ मार्केट को अफेक्ट ना करे तो। सो अभी बेसिकली देखना क्या है कि 51,000 का, यहाँ पे 51,000 की ओपन ये क्लोजिंग थी। मार्केट 51,000 के ऊपर ओपन हो, ये हमारा इमीडिएट स्विंग है। मे बी इससे रिजेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आसपास में 51,200 के आसपास में होता है तो एक बार अपने आप को कोशिश करेगा ऊपर निकालने की। ये एक ऐसा मार्केट का एक ऐसा जोन है कि जहाँ पे मार्केट एक बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे प्राइस ना अभी ब्लैंक है। तो प्राइस एक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये एक ऐसा जोन है 52,000 का लेवल, जहां से मार्केट ने कंटिन्यूसली, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। ये देखिए मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली ये इस जोन से रिजेक्शन लिया है, तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ, लेकिन ऑलरेडी इसके टेस्टिंग मल्टीपल टाइम्स हो चुकी है। मार्केट अपने आप को निकालेगा तो यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर होल्ड किया तो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को निकाल भी सकता है। अब कल के ट्रेडिंग का हमें क्या करना है। मार्केट अगर बहुत सिंपल है, मार्केट अगर कैप अप करता है यहाँ से, अगर नॉर्मल 200 पॉइंट्स और 100 और 200 पॉइंट्स के ऊपर ओपन होता है या इसके बीच में ओपन होता है, तो हमें वेट करना है। वेट करने के बाद जब मार्केट ना यहाँ से आके यू टर्न लेने की कोशिश करे, ऊपर जाए, तो उसके बाद यहाँ पर बाइंग की पोजीशन हम बना सकते हैं। और हमारा एग्जैक्टली टारगेट रहेगा 52,000 के आसपास का, बिकॉज 52,000 पहला टारगेट हमारा 51,500 के आसपास का होना चाहिए, और उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा होना चाहिए 52,000 के आसपास का। बिकॉज मार्केट बहुत बॉटम में था, अब यहाँ से मार्केट ना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बहुत फास्ट तरीके से रिएक्शन कर सकता है ऊपर के लिए। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि मार्केट, अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट पे मार्केट आके सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूसली, है ना, सपोर्ट ले रहा है। मार्केट अगर लेट्स से कैप डाउन होता है या अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास,
तो ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ से ये देखना है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट यहाँ से भी लेके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली प्राइस हमारा नेक्स्ट लेवल का ये सपोर्ट रहेगा 52,200 का। तो यहाँ पर ये देखना है कि अभी थोड़ा सा टेक्निकल है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, ओपन है इसको डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। ऑब्वियसली होता क्या है कि मार्केट अगर एक अच्छे पोजीशन में ओपन हो रहा है, अगर एक न्यूट्रल वे में ओपन हो रहा है, तो मैं सोचूंगा लाइक कि हाँ बाय कर लूँ, न्यूट्रल ओपन है। ऐसे ही आप भी सोचेंगे, ऐसे मल्टीपल मार्केट में जो भी लोग अवेलेबल हैं ट्रेड कर रहे हैं, वो भी उनका भी थॉट प्रोसेस होगा। लेकिन अगर कहीं मार्केट में गैप अप बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, तो वहां पे हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखने की जरूरत है। लेट्स सी 500 पॉइंट्स ऊपर हो गया। सो 500 पॉइंट्स ऊपर होने के बाद यहाँ पे अभी भी सेलर्स की पोजीशंस होंगी। यहाँ पर 52,000 के आसपास के सेलर्स की पोजीशंस होंगी इमीडिएटली ऊपर ओपन होने के बाद। ऊपर होने के बाद होने के बाद मार्केट बहुत फास्ट तरीके से रिएक्ट करेगा नीचे के लिए। अगर यहाँ पर जो भी लोगों के रेजिस्टेंसेस हैं, अगर एसएल ना हिट हुआ तो मार्केट नीचे के लिए बहुत अच्छे तरीके से ये मूव करेगा। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डे में कैंडल लगा ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं वीकली कैंडल भी दिखा देता हूँ आपको बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी वीकली कैंडल अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है। मंथली कैंडल अगर आप देखेंगे तो सिमिलरली जैसे निफ्टी में है वैसे हमने यहाँ पर भी देखा, पुल बैक हुआ है फिर पुल अप जा रहा है मार्केट ना कंटिन्यूसली अपने आप को ऊपर। हाँ, ये छोटे मोटे करेक्शंस 4,000 5,000 की करेक्शन चलते रहेंगे। ये इससे पहले भी था, अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे मार्केट एक बार 4-5 महीने के लिए ऊपर जाता है, फिर उसके बाद हॉल्ट करेगा तो मिनिमम 2 3 3 4 मंथ्स के लिए। ये करेक्शन थोड़ा लंबा था, ये करेक्शन पैरेलल टू दिस करेक्शन था, जहां पर मार्केट कंटिन्यूसली अभी अप्रैल है सितंबर से नीचे आना शुरू हुआ था। सो ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स के लिए मार्केट ने नीचे आया। लेकिन यहाँ पर जब एक बड़ी सी कैंडल बनाई ग्रीन कैंडल, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पर फिर नीचे मार्केट नहीं आया, फिर कंटिन्यूसली ऊपर जाने लगा। सिमिलरली यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। मे बी अगर ये जो अभी की कैंडल है लो ब्रेक नहीं होता ऊपर, अगर इसने के क्लोज कर देता है ग्रीन में, तो हमें पॉजिटिव एक ये मिल जाएगा, अलर्ट मिल जाएगा कि हाँ मार्केट अभी यहाँ से ऊपर के लिए निकलने वाला है। कुछ भी न्यूज़ हो, मार्केट क्या है कि एक एक टाइम के लिए न्यूज़ को क्या करता है कि कुछ दिन बाद ना न्यूज़, सारे न्यूज़ जो भी होते हैं चाहे वो अच्छे हों बुरे हों ना, मार्केट में डिस्काउंट हो जाते हैं, मार्केट उनको डिस्काउंट कर देता है। फिर मार्केट अपने हिसाब से रिएक्शन करना शुरू करता है। तो यहाँ पे अभी वो सिचुएशन बन रही है ऊपर के लिए धीरे धीरे करके। अगर ये लेवल निकालता है मार्केट यहाँ पे 53,000 54,000 का लेवल निकालता है, तो ये मार्केट ना बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करेगा। और जब रिएक्ट करेगा तो ये 54,000 के लेवल से रिएक्ट करने के बाद आप मिनिमम अगर आप देखेंगे तो ये करेक्शन कितना है, 5,000 पॉइंट 6,000 पॉइंट का करेक्शन था ये। यहाँ पर आप यहाँ पे मान के चलो कि 64,000 का लेवल हमें यहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा। तो ये रैली मिस ना हो, थोड़ा सा इस पे बहुत अच्छे तरीके से हमें बना के रखना है। पहले से मेंटली ये बायस नहीं होना कि अभी तो मार्केट गिरा हुआ है, अभी सरकमस्टेंसेस अच्छे नहीं है, मार्केट अपने लेवल को रिएक्ट करेगा तो मार्केट में बाइंग आएगी। बिकॉज मार्केट जब बाइंग आने लगती है तो सब लोग सोचने लगते हैं कि बाय करने के लिए, कोई नहीं सोचता कि मुझे अभी यहाँ पे सेलिंग करनी है या होल्ड करना है। सो आज के वीडियो में अच्छा एक चीज और भी बताना था आपको, अगर फिर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पैरेलल निफ्टी के सिचुएशन बना रहा है। एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बहुत अच्छी बनी हुई है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस पर है। मार्केट ऊपर निफ्टी क्लोज करता है, निफ्टी ओपन होता है तो निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करेगा। सॉरी, फिर निफ्टी निफ्टी में थोड़ा अभी यहाँ पर ये है क्या कहते हैं, थोड़ा सा बेरिशनेस है और मिड कैप में भी थोड़ा सा बेरिशनेस है। तो यहाँ पर ये मिड कैप में एक यहाँ पर शूटिंग स्टार बना है, और शूटिंग स्टार के ऊपर मार्केट अगर ओपन होगा तो बहुत अच्छा एक ये मूवमेंट हमें दे सकता है। तो इसको आप ट्रैक करते रहिए। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आज के वीडियो में इतना ही। और मिलते हैं कल के एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।